हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टीचर एकेडमी पर। तो इससे पहले हम वर्णमाला के लगभग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो प्रश्न हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ये यूपी टेट, सी टेट या अभी जो आने वाला सुपर टेट है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं ये। तो सेकंड वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है आज का, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी वर्ण, या ऑप्शन डी वाक्य। तो देखिए, मुझे उम्मीद है आपसे कि आप सबसे पहले इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको अपनी तैयारी का भी एक लेवल, आपकी तैयारी किस लेवल की है उस स्तर का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम कहते हैं वर्ण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? खा, था, चा या फा। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन, देखिए, जो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है उसको हम अल्प प्राण कहते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, चा। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ग है, जैसे आपने अपने वर्ग पढ़े होंगे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, तो ये सारे के सारे वर्ग हैं, और वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है उसको हम अल्प प्राण कहते हैं, और दूसरे और चौथे को महाप्राण कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवा कौन सा वर्ण है? अयोगवा हम कहते हैं अंग और आहा को। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अयोगवा वर्ण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन आपने पढ़े होंगे, या, रा, ला, वा, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ला। अगला प्रश्न है, अयोगवा को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, विसर्ग या महाप्राण को? सॉरी, देखिए प्रश्न क्या है, अयोगवा कहा जाता है किसको? संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को, विसर्ग को, या फिर महाप्राण को? तो अयोगवा कहा जाता है विसर्ग को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्लुत स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी राम, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्लुत स्वर जो होते हैं, प्लुत स्वर को उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, इसलिए उसको प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ओम। तो देखिए, कमेंट के माध्यम से आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपको ये प्रश्न जो है कैसे लग रहे हैं, और क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष, जा, का, चा या टा। तो घोष, देखिए घोष और अघोष की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जा। जा जो है एक घोष शब्द है, घोष अक्षर है। ठीक है, घोष वर्ण कह सकते हैं इसको। देखिए, घोष और अघोष में क्या होता है, वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर होता है उसको हम अघोष कहते हैं, और तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम घोष बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण यानी कि जो लैंग्वेज है उसका निर्माण किन किन इकाइयों से बनता है? जैसे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ध्वनि आती है। ठीक है, ध्वनि से शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनते हैं, और पद से वाक्य बनते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण जो ध्वनियाँ होती हैं वो वर्ग का दूसरा और चौथा जो अक्षर होता है उसको महाप्राण कहते हैं, उसको महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण का, देखिए रंग को भी एक वर्ण का अर्थ कह सकते हैं, जाति के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अक्षर तो है ये वर्ण हिंदी वर्णमाला में, जबकि आकाश, देखिए आकाश वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, या का उच्चारण स्थान होता है नासिक्य, कंठोष्ठ, मूर्धन्य या फिर कंठतालव्य। तो या का उच्चारण स्थान होता है नासिक्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए मात्र, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी क्रम या फिर ऑप्शन डी मातृभूमि। तो कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है ये आपको बताना है। मात्र, मात्र में भी त्रा लगा हुआ है, ठीक है। मूर्धा में भी ऊपर रा, रेफ वाला रा लगा हुआ है, और क्रम में भी रा की मात्रा लगी हुई है, जबकि मातृभूमि में जो त्रा पर ये लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं री की मात्रा। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। शब्द समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वर्ण होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ऑप्शन सी शब्द गणना को, या फिर ऑप्शन डी वर्णों के संकलन को। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, शा, सा, सा, हा निम्न में कैसे व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन है, नासिक्य व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है या प्रकंपी व्यंजन है। तो इनको हम बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। ह्रस्व स्वर, देखिए स्वर आपने पढ़े होंगे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये चार ह्रस्व स्वर होते हैं जो कि जिनकी एक मात्रा, इनको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। बाकी के जितने भी स्वर बचे हुए हैं उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है, जिनकी मात्रा 2 होती है। अगला प्रश्न है, स्रा वर्ण किन वर्गों के किन वर्णों के योग से बना है। स्रा जो एक इसको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त अक्षर ये किन किन वर्णों से मिलकर बना है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सा प्लस रा से मिलकर बनता है स्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्वर है। प्राकृतिक स्वर कौन सा है। देखिए प्राकृतिक स्वर होते हैं आपके छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। ये तीनों ही प्राकृतिक स्वर होते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यंजनों के नीचे जो एक छोटी तिरछी लकीर दिखाई देती है उसे हिंदी में कहते हैं लाइन, पूर्णविराम, हल या मात्रा। तो आपने देखा होगा जो एक हलन टाइप का हम उसको लगाते हैं अक्षर, किसी भी अक्षर के नीचे उसको आधा करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं हल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या वर्णमाला। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रम का रूप है। ऑप्शन ए म्रे, म्री। ऑप्शन बी में अगर हम पढ़ेंगे तो ये जो माँ पर रेफ वाला रा लगा हुआ है, ये ऐसी केस में जब किसी भी शब्द, किसी भी अक्षर के ऊपर ये रा लगता है तो इसका उच्चारण उससे पहले करते हैं, ठीक है। जबकि अगर जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन सी में, तो यहाँ पर माँ के ये मात्रा लगी हुई है, ठीक है। तो इसका जो उच्चारण है वो माँ के बाद होगा। तो ऊपर अगर हम प्रश्न में देखें तो प्रश्न में रा का उच्चारण माँ से पहले है, रम। तो इसलिए ऑप्शन ए में तो रा है ही नहीं, क्योंकि री की मात्रा यहाँ पर है, तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। ज्ञा भी एक संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ठीक है। शा, श्रा, त्रा, ज्ञा, ये 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं। और इसका जो ज्ञा का जो निर्माण है वो कैसे होता है, वो होता है जा प्लस या से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न भी है, जिसका जो है, जिन स्वरों का निर्माण 2 खंड के द्वारा हुआ हो उसे कहते हैं मूल स्वर, संधि स्वर, ह्रस्व स्वर या प्लुत स्वर। तो इसको हम बोलते हैं संधि स्वर।
ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कुछ प्रश्न थे। इससे पहले की वीडियो में कुछ प्रश्न हमने कवर किए, कुछ ये कवर किए, लगभग सभी तरह के प्रश्नों को हमने कवर कर लिया। वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो लगभग यही से पूछे जाएंगे। ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट यही होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं इसके बाद हम जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स पर प्रश्नों के माध्यम से वीडियोस बना लाएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा प्यार अपना दिखाइए। तो इसमें सिर्फ इतना ही, और बाकी जो भी आपका सुझाव, कोई अगर आपके कोई सुझाव हैं जो आप चाहते हैं कि इस तरह से अगर प्रश्नों को लाया जाए तो ये अच्छा रहेगा, तो आप अपने सुझावों को कमेंट में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और ये हमें काफ़ी अच्छा लगेगा यदि आप कुछ सुझाव देंगे हमें तो। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।